ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो देखो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसे हम या तो ए डैश से नोट करेंगे या फिर ए रेज टू पावर टी से या ए रेज टू पावर टी, इस तरह से उसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ए डैश ए रेज टू पावर टी या ए टी। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर दें और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिलता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4। अब इसका ए डैश क्या होगा, देखो ए डैश या फिर हम उसको ए रेज टू पावर टी बोलेंगे, क्या होगा, पहली रो 2 3 को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो कैन बी कन्वर्टेड इन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कैन बी कन्वर्टेड इन सेकेंड कॉलम। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m इंटू एन, ए का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है, देन ऑर्डर ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। ओके, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम यदि ऐसा बोलें कि ए आई जे ऑफ ए आई जे क्या है, उसको ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश, ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए डैश। नेचुरल बात है कि देखो यहाँ पर 3 कौन सा एलिमेंट है, पहली रो में लाई कर रहा है और दूसरे कॉलम में 1 2 एलिमेंट है। कितना है, 1 2 एलिमेंट है का। इसका 3 कौन सा एलिमेंट होगा, किस रो में लाई कर रहा है, दूसरी रो में लाई और पहले कॉलम में। तो ये दोनों A12 था तो यहाँ पर क्या हो गया, A12 क्या है, इसमें 3 है, इसमें A21 भी क्या, इसमें A21 क्या होगा, 3 होगा। ओके, तो आई जे एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश होगा। ओके, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ए डैश मतलब ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए का डैश इक्वल टू माइनस ए डैश। ओके, थर्ड ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, ए डैश प्लस बी डैश होगा, या फिर ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश होगा। ओके, ए माइनस बी का डैश क्या होगा, ए डैश माइनस बी डैश होगा। ओके, अंडरस्टूड। ए माइनस बी का डैश क्या होगा, ए डैश माइनस बी डैश होगा। ओके, अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, बी डैश ए डैश होगा। यदि हम इस जनरल में लेते हैं तो ए बी सी डी का डैश क्या होगा, डी डैश सी डैश
डी डैश इंटू सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश होगा। ओके। फिफ्थ, के ए का डैश, के यहाँ पर क्या है, कोई स्केलर है, के क्या है, कोई स्केलर है, के का डैश क्या होगा, के ए डैश होगा। के इज स्केलर, क्या है, स्केलर है। ओके। अब देखो एक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स से मीनिंग है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हों, इक्वल हों। तो ट्रेस ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस ए होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका सम होता है। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 4 6 होगा इसका ट्रेस, ये ट्रेस क्या होगा, 6 होगा। ए डैश का ट्रेस भी 6 होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस ए डैश, मतलब दोनों के ट्रेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके। ए का ट्रेस और ए डैश का ट्रेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके। अंडरस्टूड। ट्रेस का मीनिंग होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है कि उनके डायगोनल का सम। एक्सरसाइज 6C का फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट का फर्स्ट है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, कोई 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए प्लस ए डैश। हमें ए प्लस ए डैश को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डैश को फाइंड आउट करेंगे। ए डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है, ए प्लस ए डैश चाहिए है, तो हम इसे ऐड किए लेते हैं। पहले हम ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 -1, फिर 2 3 0 प्लस ए डैश लिखेंगे हम 1 4 2 2 5 3 3 -1 0। इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो 1 का 1 से ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 4 को 2 से ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 3 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा, फिर इस 2 को 4 से ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 5 को 5 से ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 3 को -1 से ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इस 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, -1 और 3 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या आ गया आपका, ए प्लस ए डैश आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3×3 ऑर्डर का, यहाँ पर 1/2 ए माइनस ए डैश को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए डैश को फाइंड आउट करेंगे। ए डैश, ए डैश कैसे निकलेगा, पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट रो क्या है, -3 6 0 है, तो पहला कॉलम बन जाएगा -3 6 0। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ए डैश आ गया ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 ए माइनस ए डैश को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो गया, 1/2। ओके, ए लिख लिया। ए क्या है, ए है -3 4 0 6 -5 -7 0 8 -2। क्या लिख लिया हमने, ए लिख लिया। फिर माइनस ए डैश -3 6 0 4 -5 8 0 -7 -2। ओके, इस तरह से हमने उसे क्या किया, लिख लिया। अब देखो
ओके। अब हम इनको क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखो, तो ये हमने पहले क्या किया, 1/2 a माइनस ए डैश को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हो गया 1/2 सेम, ये हमने a लिखा, फिर ये माइनस का साइन लग गया, फिर हमने क्या लिया, ए डैश लिया। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज 1/2 1/2। अब हम इनको माइनस करेंगे। देखो, -3 से -3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 6 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 आएगा। 6 में से 4 में से 6 माइनस होगा तो ये -2 बचेगा। -5 से -5 होगा तो ये 0 आएगा। 8 से -8 को हम -7 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। -7 को हम 8 से माइनस करेंगे तो -15 होगा, और -2 को -2 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आ गया आपका 1/2 बाहर रहेगा तो अपना आंसर हो जाएगा 1/2 हम बाहर ही रहने दें। 0 -2 0 2 0 -15 0 15 0, दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। फर्स्ट का थर्ड हमें 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश फाइंड आउट करना है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए डैश को फाइंड आउट करेंगे। ए डैश कैसे निकलेगा, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ए डैश आ जाएगा। अब हमें निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है, तो क्या होगा 1/2 ए क्या है आपका 0 -a माइनस बी, a 0 c b c 0 प्लस ए डैश क्या है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b c 0 ये है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो 1/2 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। a प्लस माइनस ए क्या होगा, 0 होगा। b प्लस माइनस बी क्या होगा, 0 होगा। माइनस ए प्लस ए क्या होगा, 0 होगा। 0 प्लस 0 0। ओके, अब यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये माइनस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस। ओके, तो इसको जब हम ए माइनस हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, दिस वन इज माइनस, यहाँ पर ये माइनस रहेगा। ओके, देखो, तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से ये भी अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो, अब -c प्लस सी करेंगे तो हमारा 0 आएगा, -b प्लस बी करेंगे तो 0 आएगा, c माइनस सी करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, नल मैट्रिक्स हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, अब 1/2 का हम सभी से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स अपना आंसर होगा। अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो, हम 1/2 a माइनस ए डैश को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 1/2 ए को लिखेंगे हम पहले, ए कितना है अपना 0 -a माइनस बी, a 0 c b माइनस c 0 माइनस ए डैश 0 a b माइनस a 0 माइनस c माइनस b c 0, ये हो गया।
ओके, अब हम इनको ऐड कर लें, ठीक है, माइनस करना है, सॉरी, तो माइनस किए लेते हैं। देखो दिस इज 1/2, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा, 2a होगा, b माइनस माइनस b 2b होगा, माइनस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, -2a, 0 माइनस 0 0, माइनस सी माइनस 2c होगा, माइनस b माइनस 2b होगा, c माइनस सी क्या होगा, 2c होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। ओके, ये हो गया आपका। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हर एक एलिमेंट को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया हमने तो 0 आया, 2 आया, सॉरी बी ए आएगा, ए बी माइनस ए, 0 माइनस सी माइनस बी सी 0, तो क्या आ गया, सेम ए आ गया, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1/2 ए माइनस ए डैश क्या होगा, ए होगा, और 1/2 ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स होगा, 0 0 0 0 0 0 0, जिसे हम 0 भी लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, सेकेंड, इफ b इक्वल टू 1 माइनस 2, फिर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, सी भी 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, BC का डैश निकालना है, तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC, फिर उसके डैश को फाइंड आउट कर लेंगे, उसके ट्रांसपोज को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, B लिखा C लिखेंगे, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट करेंगे, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो पहली रो लिया, पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट को पहली कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो के सेकंड एलिमेंट को हम पहले कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, फिर 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, फिर -2 इंटू 3, देखो फिर हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो का पहले कॉलम से करेंगे, -2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 3, दिस इज -2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4। ओके, तो BC क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा -2 प्लस 9, 5 प्लस 12, 4 प्लस 15, -10 प्लस 20, दिस इज 7 19 17 10। अब हम BC का डैश फाइंड आउट करें, तो BC का डैश कितना हो जाएगा, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करें, तो अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, इफ A इक्वल टू, पहले कॉलम में 1 3, तो दूसरे कॉलम में 2 -1, तीसरे कॉलम में 0 4 लिखा हुआ, फाइंड A डैश। देखो तो हम सबसे पहले A डैश निकालेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो A डैश आ गया, ठीक ना। ओके, अब हम A इंटू A डैश को फाइंड आउट करेंगे, A इंटू A डैश, तो हम A को लिखें पहले 1 3 2 -1 0 4, फिर A डैश को लिखें 1 2 0 3 -1 4। ओके, नेचुरल बात है, देखो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 3, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, इसका ऑर्डर कितना होगा, रो कितनी है इसमें 1 2 3, कॉलम कितने हैं 2, 3 इंटू 2। देखो ये दोनों सेम हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा है, संभव है, ये दोनों कैसे हैं, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो A डैश मैट्रिक्स मिलेगा,
उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा। ओके, तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं। देखो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। फिर पहली रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 4। ओके, फिर दूसरी रो को हम पहले कॉलम से करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे हम, तो 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा। दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 0, 3 माइनस 2 प्लस 0, 3 माइनस 2 प्लस 0, 9 प्लस 1 प्लस 16। ओके, दिस इज 3 1 126। ओके, तो हमें क्या मिल गया, ए इंटू ए डैश मिल गया। ओके, अंडरस्टूड। ओके, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, 2 इंटू 2 4 होगा, 1 प्लस 4 क्या होगा, 5 होगा। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। इसी तरह हम ए डैश ए भी निकाल सकते हैं। किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ए डैश ए। ये अपना पहला था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश ए। तो हम पहले किसको लिखेंगे, ए डैश को लिखेंगे, 1 2 0 3 -1 4। फिर ए को लिखेंगे हम, ए क्या है आपका 1 3 2 -1 0 4। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आएगा। रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 है। इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। ये बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो अपना जो ए डैश ए आएगा वो कैसा आएगा, 3/3 ऑर्डर का आएगा। किसका आएगा, 3/3 ऑर्डर का आएगा ए डैश। तो इसे आप लोग होमवर्क में खुद करें। पहले पहली रो का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो का हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो का हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब हम पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A11 एलिमेंट मिलेगा। जब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 एलिमेंट मिलेगा। जब पहली रो का हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A13 एलिमेंट मिलेगा। इस तरह से। ओके, अंडरस्टूड। फिर हम दूसरी रो को लेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे हम इससे, तो हमें क्या मिलेगा, A21 एलिमेंट मिलेगा। फिर दूसरी रो का हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें A22 एलिमेंट मिलेगा। फिर दूसरी रो का हम तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो A23 एलिमेंट मिलेगा। अब आते हैं हम तीसरी रो पर। तीसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो A31 मिलेगा। तीसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो A32 मिलेगा। और तीसरी रो का तीसरे कॉलम से हम इंटू करेंगे तो A33 मिलेगा। ओके, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ए डैश दे दिया, सपोज करो एक मैट्रिक्स दे दिया, दूसरा मैट्रिक्स दे दिया और बोला कि इसका A23 एलिमेंट को फाइंड आउट करिएगा। पूरा इंटू नहीं पूछेंगे वो आपसे, तो हमें पूरा इंटू निकालने की ज़रूरत नहीं है। A23 एलिमेंट कैसे निकलेगा, पहले वाले मैट्रिक्स का हम दूसरी रो लें ए वाली, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम लें और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आपस में इंटू करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ बताते हैं, देखो A23 कैसे निकलेगा, A23 ये दूसरा रो लिया और ये तीसरा कॉलम, 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 4। देखो 2 इंटू 0 इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, फिर इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, -4 आएगा। ओके, ऐसा। अब मान लो उसने पूछा A32 निकालो, क्या निकालो,
A32 को फाइंड आउट करिएगा। तो पहले मैट्रिक्स का हम तीसरी रो लेंगे ए वाली, और दूसरे मैट्रिक्स का हम दूसरा कॉलम लेंगे। तो 0 × 2 और दिस इज 4 × -1 प्लस 4 × -1, तो ये भी -4 आएगा। A32 कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है, हमने A32 कैसे निकलेगा भैया? पहले मैट्रिक्स का तीसरा रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। 0 × 2 4 × -1। अब मान लो सपोज करो हमें A33 निकालना है। क्या निकालना है? A33। तो हम क्या करेंगे? पहले मैट्रिक्स के तीसरी रो को लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम को लेंगे। 0 × 0 प्लस 4 × 4, तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह 16 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस मल्टीप्लिकेशन को कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क में है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 4th, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 1 -2 0, बी दिया हुआ है -1 -1 2 1। फाइंड A डैश बी। फर्स्ट और सेकंड में A B डैश पूछा गया है। देखो, तो हम A डैश निकालने लेते हैं। A डैश क्या होगा? पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। B डैश भी फाइंड आउट कर लें। ओके, तो दिस इज -1 2 -1 1। अब हमें क्या चाहिए है? फर्स्ट में देखो A डैश बी चाहिए है। क्या चाहिए है? A डैश बी। ओके, A डैश बी हमें चाहिए है। तो A डैश बी हम A डैश लिखें, 1 -2 1 0, बी लिखें -1 -1 2 1। अब हम इन दोनों का क्या कर लें? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो, पहली रो लेंगे, इसकी पहली रो लिया हमने, इसका पहला कॉलम लेंगे। ओके, इस तरह से। तो 1 × -1 प्लस 1 × -1। अब पहली रो और दूसरा कॉलम, 1 × 2 प्लस 1 × 1। अब हम सेकंड रो लेंगे, तो -2 × -1 प्लस 0 × -1। फिर हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को लेंगे, तो दिस इज -2 × 2 प्लस 0 × 1। ओके, दिस इज -1 तो -2 हो जाएगा। दिस इज 2 + 1 3, दिस इज 2 + 0 2, दिस इज -4। तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब सेकंड में क्या पूछा गया है? सेकंड में पूछा गया है A B डैश। तो हम A लिखेंगे 1 1 -2 0, B डैश लिखेंगे -1 2 -1 1। ओके, A B डैश लिख लिया हमने। अब इसको आप होमवर्क में करें। ओके, खुद करें इसे, सेल्फ प्रैक्टिस। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 5th का फर्स्ट मैट्रिक्स A 3 1 -2, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स B 1 -5 7, रो मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। हमें वेरीफाई करना है AB डैश इक्वल टू B डैश A डैश। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। AB का डैश इक्वल टू क्या होगा? B डैश A डैश होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? AB डैश है। तो हम पहले AB को फाइंड आउट करें। किसको फाइंड आउट करें? AB को। A को लिखा हमने 3 1 -2, B को लिखा 1 -5 7। चेक करें इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितनी रो है? 1 2 3, 3 रो है इसमें। कॉलम कितना है? 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 × 1 होगा। हम इसके ऑर्डर को चेक करते हैं। इसमें कितनी रो हैं? 1 रो हैं। कॉलम कितना है? 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 1 × 3। देखो, मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरी है कि बीच वाले कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हो रहे हैं सेम, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो सकता है।
और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इधर वाला मिलेगा, 3 × 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, चलो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे हम, तो 3 × 1। फिर इस पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे 3 × -5। फिर इस पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे 3 × 7। ओके, देखो जब हम पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें A11 मिलेगा। पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू किया तो A12 मिला। तो पहली रो का इससे किया तो हमें क्या मिलेगा, A13 मिलेगा। ओके, ऐसे हमें समझना चाहिए। अब हम सेकंड रो लें। सेकंड रो का पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से इंटू करेंगे तो 1 × 1। फिर इसका करेंगे 1 × -5, फिर 7, 1 × 7। ओके, फिर थर्ड रो लें, -2 × 1, -2 × -5, -2 × 7। क्लियर? तो क्या आ गया, दिस इज 3, 1, -2, -15, -5, 10, एंड दिस इज 21, 7, -14। ये आ गया आपका, दिस इज AB। अब हम AB डैश को फाइंड आउट कर लें। किसको फाइंड आउट कर लें, AB के डैश को। ओके, तो AB डैश ले लें हम। AB डैश पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करें, सो दिस इज 3, -15, 21। पहली रो को हमने पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करें, 1, -5, 7। ओके, तीसरी रो को हम तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तीसरी रो क्या है, -2, 10, -14, 10, -14। ओके, ये हो गया, AB डैश आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, B डैश A डैश, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, B डैश A डैश। तो देखो लिखा हमने इधर B का डैश। B का डैश क्या हो जाएगा, ये पहली रो है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1, -5, 7। किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में कन्वर्ट हो गया। पहली फर्स्ट रो है तो B डैश निकालेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉलम में। अब A डैश, पहली रो ये क्या है, पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट होगी, सीधी बात है। रो है, ये क्या है, कॉलम है, तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 3, 1, -2। ओके, दिस इज B डैश, दिस इज A डैश। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आना चाहिए। यदि आता है तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें B डैश A डैश का मल्टीप्लिकेशन। ओके, 1 × 3 होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 1 × 1 होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 × -2 होगा तो ये -2 आएगा। फिर अब इस -5 को लेंगे, -5 × 3, -15, -5 × 1, -5, -5 × -2, 10। ओके, फिर 7 × 3, 21, 7 × 1, 7, फिर 7 × -2, -14। तो ये क्या आ गया, B डैश A डैश आ गया। अब देखो इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, AB का होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश। AB का होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश हो जाएगा आपका। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। फिफ्थ का सेकंड है और थर्ड भी, इसमें हमें वेरीफाई करना है। बेसिक फार्मूला होता है ट्रांसपोज का, AB डैश इक्वल टू B डैश A डैश। तो देखो इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे, हम थोड़ी सी हिंट देते हैं इसमें। पहले आप AB को फाइंड आउट करेंगे, पहला स्टेप इसको फाइंड आउट करेंगे AB को। फिर दूसरे स्टेप में आप AB के डैश को फाइंड आउट करेंगे।
पहले आप ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर ए बी का डैश फाइंड आउट करेंगे। ओके, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, बी डैश फाइंड आउट करेंगे और ए डैश फाइंड आउट करेंगे। फिर चौथे स्टेप में बी डैश इंटू ए डैश करेंगे। तो ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो फिफ्थ का सेकंड और फिफ्थ का थर्ड आप लोगों को सेल्फ करना है होमवर्क में। ओके, देखो जैसे अब सपोज करो इसको करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे, फिर उसका डैश फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, और दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो आपके दोनों ए बी का डैश और बी डैश ए डैश कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। 6, इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी को फाइंड आउट करेंगे। 1 0 1 2 1 1 3 0 0 प्लस -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। ए प्लस बी, ए लिख लिया हमने, बी लिख लिया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 प्लस -1 क्या होगा, 0 होगा। 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा। 3 प्लस 0 3 होगा। 0 प्लस 0 0 होगा। 1 प्लस -1 0 होगा। 0 प्लस 1 1 होगा। अब 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 4 क्या हो गया, 4 आ गया। इसको इक्वेशन 1। अच्छा, इसका अभी हम डैश फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ले लें भैया। ये पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लें। क्या ले लें, 1। अब हम ए डैश निकालें, ए डैश डायरेक्ट ले लें हम। देखो ए डैश प्लस बी डैश ले लें, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3, पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 0 1 0 1 1 1, ए डैश आ गया। प्लस बी डैश, पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हुई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हुई, तीसरी रो तीसरी कॉलम में कन्वर्ट हुई। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो ऐड किए लेते हैं। देखो दिस इज 1 प्लस -1 0 0। ओके, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस -1 0। ओके, 1 प्लस 3 4। दिस इज 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 4 5। ओके, दिस इज इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम 1 एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड सेकंड, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ये क्या हो गया, अपना प्रूफ हो गया। ओके, अंडरस्टूड। सेवेंथ, इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ईच ऑफ, इनको हमें फाइंड आउट करना है। 2a डैश माइनस बी डैश फाइंड आउट करना है। सेकंड में बी सी का होल डैश फाइंड आउट करना है, और ये बताना है इज बी सी डैश इक्वल टू सी डैश बी डैश। ठीक ना, एस लिखना है या नो लिखना है, तो हम एस लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का डैश इज ए प्लस बी प्लस सी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। देखो यहाँ पर इस सेकंड क्वेश्चन में इच पूछा है, होता है कि नहीं होता है, उसने वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो हम उसे वेरीफाई नहीं करेंगे, आंसर में एस लिखेंगे। इसमें भी वेरीफाई करने को नहीं बोला है, ये बोला है कि ऐसा हो, इज ए प्लस बी प्लस सी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। तो इसके में भी हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ओके, यदि वो बोलता है वेरीफाई दिस, तब ये पूरा फाइंड आउट करना पड़ता है, सी डैश भी फाइंड आउट करना पड़ता, बी डैश, और फिर दोनों का इनटू फाइंड आउट करना पड़ता, सी डैश बी डैश, और फिर इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ता है हमें। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम इसको लेते हैं। फर्स्ट
2a डैश माइनस b डैश, ओके, 2a डैश माइनस b डैश लेते हैं। तो हम सबसे पहले a डैश निकाल लें, b डैश निकाल लें, ओके। तो a डैश फाइंड आउट करते हैं हम, इधर फाइंड आउट किए लेते हैं a डैश। देखो a डैश क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने फाइंड आउट कर लिया a डैश। अब हम b डैश भी फाइंड आउट कर लें, ठीक ना, ओके। दिस इज 4 5 6 माइनस 1 0 1 2 1 2, ए बी डैश फाइंड आउट कर लिया हमने। अब 2a डैश माइनस b डैश तो 2, आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a डैश को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 माइनस 1 0 2 1 माइनस 3 माइनस 1, ओके। a डैश को डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस b डैश, अब b डैश को हम चाहो तो डायरेक्ट लिख लें 4 5 6 माइनस 1 0 1 2 1 2, ऐसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ओके। अब हम इसको 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर का, वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से इस 2 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके। तो दिस इज, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में या तो किसी एक रो में मल्टीप्लिकेशन होगा या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होगा। दिस इज 2 माइनस 2 2 4 0 माइनस 6 6 4 माइनस 2, ये 2 का इंटू कर लिया। ईच एंड एवरी एलिमेंट से 2 का क्या होगा, इंटू होगा। माइनस 4 5 6 माइनस 1 0 1 2 1 2, ओके। इनको हम सब्सट्रैक्ट कर लें, ओके। तो देखो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 2, ओके। यहाँ पर रफ में ले लें हम माइनस 2 माइनस माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 तो क्या होगा, माइनस 1 होगा, ओके। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। फिर 4 माइनस 5 माइनस 1 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 होगा, 6 माइनस 6 0 होगा, ओके। फिर 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा, फिर माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ओके। अंडरस्टूड। तो ये अपना आ गया फर्स्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया, ओके। अंडरस्टूड, ओके। नाउ सेकंड, देखो सेकंड में क्या है कि हमें BC डैश फाइंड आउट करना है। तो देखो हम पहले BC को फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करेंगे, B इंटू सी फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को आता है फाइंड आउट करना। दोनों के प्रोडक्ट को हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम उसका डैश लगा देंगे तो BC का डैश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, BC का डैश आ जाएगा, ओके। अब फिर इसमें इज BC का डैश इक्वल टू C डैश B डैश, तो हम क्या लिखेंगे, S होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ट्रांसपोज का। इसी तरह थर्ड में A प्लस B प्लस C निकालेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, A निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C निकाल लेंगे, उसके डैश का लगा देंगे तो आपको थर्ड मिल जाएगा। पहले हम क्या निकालेंगे, A प्लस B प्लस C फाइंड आउट करेंगे, फिर A प्लस B प्लस C के डैश को मतलब ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे। और ये प्रॉपर्टी है A प्लस B प्लस C का डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश। तो फिर इसमें हम क्या लिख देंगे, S लिख देंगे, S, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर।